और अब बात एकला चलो की राह की। जी हां, 2024 की सियासी लड़ाई अब एनडीए बनाम इंडिया पर आ चुकी है। बीएसपी का स्टैंड क्लियर करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मायावती ने कहा है कि एनडीए और इंडिया दोनों के साथ हम नहीं हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। कहा कि गठबंधन की राजनीति कांग्रेस करती है, उनका जातिवादी दलों के साथ गठबंधन है। वहीं बीजेपी की बातें दावे खोखले हैं। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर रही है और हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। एकला चलो की राह पर मायावती ने अपनी पार्टी का रुख किया साफ। इंडिया और एनडीए से मायावती ने किया किनारा। अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीएसपी। पंजाब और हरियाणा पर रीजनल पार्टियों का विकल्प खुला छोड़ा। केंद्र की सत्ता में नहीं आए तो भी भलाई के लिए काम करेंगे। मायावती को महंगाई और बेरोजगारी पर जवाबदेही का इंतजार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि बसपा लोकसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए के साथ नहीं जाएंगी, बल्कि अकेले चुनाव लड़ेंगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। उधर विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ नए गठबंधन इंडिया का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने भी अपने सहयोगी दलों को जोड़ना शुरू कर दिया है। इस बीच फिजाओं में एक सवाल तैर रहा है कि यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री और बसपा चीफ मायावती की नाव आखिर किस पाले में जाकर रुकेगी। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया। अब बहुत नज़दीक आ गया है, जिसके चलते सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन की अर्थात एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का भी काफ़ी दौड़ चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। मायावती के अनुसार उनकी पार्टी बसपा 2024 का चुनाव अकेले ही लड़ेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी पंजाब और हरियाणा में क्षेत्रीय दलों के साथ कुछ शर्तों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीएसपी अकेले ही मैदान में उतरेगी। मायावती ने कहा कि एक तरफ सत्ता पक्ष फिर से अपनी सरकार बनाने की दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गठबंधन के सहारे सत्ता में आने के सपने देख रही है। दोनों ही गठबंधन सरकार में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पहले जो वादे किए थे वो खोखले साबित हुए। जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी अपने लंबे अरसे तक रहे शासनकाल के दौरान अपनी हीन व जातिवादी एवं पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर यदि देश व आम जनहित में
तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से कार्य किया होता और विशेषकर कमजोर वर्गों के हित व कल्याण के मामले में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह को भी मान लिया होता, तो फिर ना तो बाबा साहब को अपने कानूनी मंत्री पद से उस समय इस्तीफा देना पड़ता तथा ना ही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ता। मायावती ने कहा कि क्षेत्रीय दलों को अगर साथ आना है तो उसके लिए शर्त ये है कि उनका एनडीए और बदले गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। बीएसपी को भी सत्ता पर आसीन होने का अवसर मिल सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर बसपा को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में अकेले चुनाव लड़कर दमखम दिखाना है। बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें लाने की बातें कर रही है, लेकिन उनकी बातों में भी कथनी और करनी का अंतर है। उनकी कथनी करनी में कांग्रेस की तरह ही खास बदलाव नहीं आता है। सत्ता में रहने के दौरान उनके दावे भी खोखले ही साबित हो रहे हैं। मायावती ने कहा कि केंद्र की सरकार में बीजेपी और कांग्रेस रही है, दोनों की सोच गरीब और वंचितों के लिए एक जैसी है। जमीनी हकीकत में उन्होंने कभी कोई ठोस काम नहीं किया। जब ऐसे लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसीलिए बसपा अकेले ही दलित और वंचितों के लिए काम कर रही है। अगर बसपा केंद्र की सत्ता में नहीं आती है तो भी दलित और अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करती रहेगी। मायावती ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर संसद सत्र में जवाबदेही का भी इंतजार रहेगा। देश हित से जुड़े इन मामलों का लगातार जटिल बने रहना बहुत ही दुखद है। इसका निदान निकालना बहुत ही जरूरी है। जब लोकसभा चुनाव से पहले संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव से बेहतर विकल्प निकालना चाहिए। वहीं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीएसपी सुप्रीमो को लेकर कहा है कि मैंने सभी विपक्षी दलों से अपील की थी कि एक होकर मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। राजभर ने कहा कि मायावती को पीएम बनाने के लिए उस समय कोई भी दल तैयार नहीं हुआ। मैं आज भी कहता हूं कि इस देश में दलित पीएम बनाना चाहिए, क्योंकि मैं काशीराम का शिष्य हूं। इससे पहले मायावती ने समान नागरिक संहिता को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। बसपा प्रमुख ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं है, मगर संविधान इसे थोपने का समर्थन नहीं करता है। मायावती ने आगे ये भी कहा था कि बीजेपी की यूसीसी से जुड़े सभी आयामों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा था कि हमारी पार्टी यूसीसी लागू करने के खिलाफ नहीं है। यूसीसी लागू करने के बीजेपी मॉडल पर हमारी असहमति है। दरअसल इस बार बसपा अपने कोर वोट बैंक और अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे यूपी में लोकसभा चुनाव में पिछले रिकॉर्ड को बचाने में जुटी है। हाल ही में यूपी में हुए निकाय चुनाव में जिस तरह से बसपा ने 17 मेयर में से 11 मुस्लिम मेयर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, संकेत वहीं से मिलने लगे थे कि बसपा 2024 में किस रणनीति के तहत उतरेगी। इतना ही नहीं, जब चुनाव से पहले दूसरे दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग की बात हुई तब भी मुस्लिम नेताओं को ही तरजीह दी गई, फिर चाहे वो इमरान मसूद रहे हों या फिर इरफान मलिक, जो सपा और AIMIM छोड़कर बसपा में आए थे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़, इंडिया।